में फिर से फोकस करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध पर, जहां 24 जनवरी को ही रूस यूक्रेन युद्ध के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। ताबड़तोड़ हमले और भारी तबाही के बीच यूक्रेन को नेटो देशों की सहायता अब भी जारी है। ज़ेलेंस्की की एक बहुप्रतीक्षित मांग वो थी टैंकों की, वो पूरी होने जा रही है। अगर हम पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की मंजूरी दे दी है। दावा किया गया है कि जर्मनी यूक्रेन को फिलहाल 14 लेपर्ड टैंक दे सकता है। पहले वादा 40 का था, लेकिन अब 14 जाएंगे। युद्ध में उतरेगा जर्मनी का योद्धा। बढ़ने वाली है पुतिन की टेंशन। आमने सामने होगा रूस और नाटो। रूस और यूक्रेन के बीच तबाही वाले युद्ध के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूस ने ताबड़तोड़ बारूदी हमले किए। वहीं नाटो से मिल रही आर्थिक और सैन्य मदद की बदौलत ज़ेलेंस्की भी पुतिन का सामना डटकर कर रहे हैं। यूरोप और नाटो के कई देशों ने अपने हथियार फैक्ट्री से ज़ेलेंस्की को कई ब्रह्मास्त्र दिए, लेकिन ज़ेलेंस्की की एक पुरानी मांग जो वो लगातार कर रहे थे, वो अब पूरी होने वाली है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो भारी असमंजस के बीच जर्मनी यूक्रेन को अपना सबसे मजबूत योद्धा देने को तैयार हो गया है। दावा है कि जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की हामी भर दी है। इसके साथ ही उन सहयोगी देशों को भी मंजूरी दे दी है जो यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने के लिए तैयार बैठे थे और मंजूरी मिलने के लिए जर्मनी की ओर देख रहे थे। रिपोर्ट की माने तो हफ्तों से जारी टाल मटोल के बीच जर्मनी ने लेपर्ड टैंक पर फैसला लिया। दावा किया कि जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक की आपूर्ति करने पर सहमति दी। फिलहाल 14 लेपर्ड 2 टैंक को भेजने की अनुमति देने का दावा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जर्मनी अपने सहयोगी देशों को जिनके पास जर्मन निर्मित लेपर्ड टैंक है, उनको भी यूक्रेन को टैंक देने की मंजूरी दे दी है। दावा किया गया कि जर्मनी फिलहाल बुंडेसवीहर के अपने गोदामों से यूक्रेन को टैंकों की आपूर्ति करेगा, लेकिन बाद में नए लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजेगा। रिपोर्ट में भले ही यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की मंजूरी मिलने का दावा किया गया, लेकिन इससे पहले जर्मनी के विदेश मंत्री से लेकर चांसलर तक लेपर्ड 2 टैंक की आपूर्ति पर खुलकर नहीं बोल रहे थे। यूक्रेन को अपने बहुत ही खतरनाक लेपर्ड 2 टैंक देने पर जर्मनी असमंजस में था। ऐसे में जर्मनी यूक्रेन की उस लेपर्ड 2 टैंक देने की मांग को टालने पर घिर गया था, क्योंकि पोलैंड भी उसकी सेना में शामिल 14 लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजना चाहता है। लेकिन जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज उसके लिए रास्ते का कुरोड़ा बने हुए थे। नियम के मुताबिक पोलैंड को लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन को देने के लिए जर्मनी से मंजूरी मिलना जरूरी है। इसकी वजह है कि ये टैंक जर्मनी में बनाए गए हैं। लेकिन लेपर्ड 2 टैंकों की यूक्रेन को सप्लाई करने का मतलब ओलाफ सोल्ज जानते हैं। उन्हें पता है कि लेपर्ड 2 टैंक जैसे ही यूक्रेन को मिलेगा, पुतिन का पारा हाई हो जाएगा और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन भेजने पर जर्मनी अभी तक पीठ दिखा रहा था। हालांकि जर्मनी का कहना है कि उसे डर है कि यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिलते ही युद्ध और ज्यादा भड़केगा, क्योंकि जंग में इन टैंकों की तैनाती से पुतिन की सेना के लिए तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और ऐसे में रूस नाटो को सीधे टारगेट पर ले सकता है, क्योंकि लेपर्ड 2 जर्मनी का खतरनाक टैंक है। लेपर्ड 2 टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। कई विशेष खूबियों की वजह से इस टैंक को ऑलराउंडर भी कहा जाता है। इन्हीं वजहों से ही पश्चिमी देश चाहते हैं कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों को रूस की सेना के खिलाफ जंग के मैदान में उतारा जाए। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। हालांकि इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि पुतिन के तर्कस से और तबाही वाले बारूदी हथियार निकलेंगे। आसमान से जमीन तक, देश की गौरव गाथा
आन बान शान के साथ लिखेंगे देश के जवान। गणतंत्र दिवस पर न्यूज 18 इंडिया की खास कवरेज। जय हिंद। 26 जनवरी सुबह 6 बजे से।